हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे आरसीसीडी का, मींस रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिज़ाइन का। ठीक है, हमने लिमिट स्टेट मेथड के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ लिया है। सो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डायमेंशन हम न्यूमेरिकल कैसे निकालते हैं। जब हमें डायमेंशंस और पूछा गया हो कि बीम की डायमेंशंस बताओ, डेप्थ, इसकी डेप्थ कितनी है, विड्थ कितनी है, और एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड बताया जाए, एक तो वो उस तरह का न्यूमेरिकल। और अगर एक डिज़ाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम मींस कि उसके अंदर उसको अगर उसके लोड दिया हुआ है M20 कंक्रीट और या फिर M25 जो भी कंक्रीट की स्पेसिफिकेशन और स्टील की स्पेसिफिकेशन गिवन है, तो हम उसको डिज़ाइन कैसे करेंगे बीम को। तो आज दो न्यूमेरिकल करेंगे उसके बारे में, अबाउट द लिमिट स्टेट मेथड। ठीक, इसको ध्यान से गाइड करना है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट ऑलवेज कम्स इन एग्जाम। 10 पहला न्यूमेरिकल है गाइस कि आरसीसी बीम इज रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट ऑफ 65 किलो न्यूटन मीटर। मीन्स एक बेंडिंग मोमेंट दी गई है आपको कि 65 किलो न्यूटन मीटर की, तो उसको रेजिस्ट करना है आरसीसी बीम ने। कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम एंड स्टील रिक्वायर्ड। अब डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है बीम की एंड स्टील रिक्वायर्ड। एरिया ऑफ स्टील कितना लगेगा। टेक विड्थ ऑफ बीम एज हाफ ऑफ द डेप्थ। ये हमें हिंट गिवन है और बताया गया इस न्यूमेरिकल के अंदर कि जो विड्थ ऑफ बीम है वो डेप्थ का हाफ है, मींस b इज इक्वल टू d/2। ठीक है, 10 यूज M20 कंक्रीट का ग्रेड भी दे दिया एंड Fe 250 ग्रेड ऑफ स्टील, और स्टील का ग्रेड भी दे दिया कि माइल्ड स्टील है Fe 250। ठीक है, नेक्स्ट इज द इफेक्टिव कवर टू टेंसाइल रिइंफोर्समेंट में बी टेकन एज 50 mm। तो 50 mm हम इफेक्टिव कवर को एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इट्स गिवन, सो 50 mm ही कवर लेना होगा। सो आगे फिर से हम डाटा गिवन लिखेंगे। सबसे पहले जब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं तो डाटा गिवन m इज इक्वल टू 65 किलो न्यूटन मीटर, मीन्स 65 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। पहले मीटर को 10⁻³ किया और किलो न्यूटन को न्यूटन में करने के लिए भी 10⁻³ किया, तो 10⁻³ और 10⁻³ कंप्राइजेज टू 10⁶। ठीक है, सो 65 इंटू 10⁶ किलो न्यूटन न्यूटन में हो गया और मीटर mm में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज b इज इक्वल टू d/2। सो विड्थ इज गिवन हाफ ऑफ द डेप्थ, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज Fy इज इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm²। तो हमें Fe दिया हुआ है 250 ग्रेड, तो यील्ड स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी स्टील की 250 न्यूटन पर mm², जो भी उसके साथ नंबर होता है वो। और Fc के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विल बी 20 न्यूटन पर mm²। अब फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि हम लिमिट स्टेट मेथड यूज़ करते हैं तो इसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई होता है। तो कंक्रीट के लिए 1.5 यूज़ होता है, ठीक है, और स्टील के लिए 1.15। तो कंक्रीट बीम के लिए 1.5 इंटू m, 1.5 इंटू 65 इंटू 10⁶ मोमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमें डिज़ाइन करना है तो हम मोमेंट को उसको ज़्यादा से डिज़ाइन करेंगे ताकि वो ज़्यादा मोमेंट एडजस्ट कर सके, यही फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहता है। ठीक है, सो 97.5 इंटू 10⁶ न्यूटन mm इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज स्टेप 1 ऑफ द न्यूमेरिकल, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब लिमिटिंग मोमेंट ऑफ mu लिमिटिंग की वैल्यू जो है फॉर्मूले में बताई थी 0.148 FCK इंटू BD²। ये फॉर्मूला लगाएंगे, इवन कोड में भी प्रोवाइडेड है। mu लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.148 इंटू 20 इंटू d/2। b की वैल्यू d/2 बोली है इंटू d²। अब ये d² और d मिलकर d³ हो गए। ठीक है, तो आंसर इज 2.96/2 d³। अब ठीक है, हमें डेप्थ की वैल्यू तो पता नहीं, डायमेंशन तो निकालनी है, तो ये इक्वेशन बन गई कि mu लिमिटिंग इज इक्वल टू 1.48 d³ न्यूटन। अब इक्वेटिंग हम करते हैं जिसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी इक्वेट करते थे mu इज इक्वल टू mu लिमिटिंग, क्योंकि हमें d फाइंड आउट करना है डेप्थ। तो 97 mu की वैल्यू तो हमें पता है 97.5 इंटू 10⁶, पिछली स्लाइड में निकाली, इज इक्वल टू 1.48 इंटू d³। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले तो d³ की वैल्यू आएगी 97.5 इंटू 10⁶ बाई 1.48, उसका हम क्यूब रूट कर देंगे। ठीक है, ये क्यूब रूट, तो क्यूब उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा,
तो आंसर विल बी व्हेन यूज कैलकुलेटेड द आंसर विल बी 403.88 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 410 mm, क्योंकि जो डेप्थ की वैल्यू होती है हमें बीम की पूरे नंबर्स में लेनी है, तो हम एज्यूम कुछ ज़्यादा ही करेंगे, 410 mm, ठीक है। डेप्थ इज 410 mm। नेक्स्ट इज ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम। ओवरऑल डेप्थ कितनी, कवर लगा के दोनों तरफ से हम एज्यूम करेंगे डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी इज इक्वल टू डी प्लस इफेक्टिव कवर, ठीक है। तो इफेक्टिव कवर 50 mm लगा के डी इज इक्वल टू 460 mm, ठीक है। नेक्स्ट इज विड्थ। विड्थ हमें दिया गया था पहले स्टार्ट में न्यूमेरिकल के अंदर कि इज इक्वल टू डेप्थ बाय 2, ठीक है। सो 410 mm बाई 2 इज इक्वल टू 205 mm, ठीक है। अब इसमें भी नेक्स्ट स्टेप करेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स यू मैक्स। एक्स यू मैक्स जो है M20 के लिए गिवन होता है ना कोड के अंदर, आपको पिछले टेबल में बताया था लास्ट लेक्चर में, इज 0.53D। सो 0.53 इंटू डी करेंगे तो 410 को करेंगे तो 217 mm। स्मॉल डी हम ले रहे हैं तो सारी जगह 410 mm लेंगे, अगर कैपिटल डी तो 460 mm। सो इसकी वैल्यू आ गई एक्स यू मैक्स की भी। नेक्स्ट इज फॉर बैलेंस सेक्शन 0.36 एफ सी के बी एक्स यू। हम कंक्रीट वाली क्वेश्चन को स्टील वाली के साथ इक्वेट करते हैं, सी इज इक्वल टू टी करके, ठीक है। कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन। तो जो कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो स्टील बैलेंस कर देता है, तो इसलिए सी इज इक्वल टू टी करते हैं। सो आंसर विल बी 0.36 एफ सी के बी एक्स यू मैक्स इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी, ठीक है। सो 0.36 ये आपको याद करनी होगी क्वेश्चन, कंक्रीट इज इक्वल टू स्टील वाली। सो इसकी बी की वैल्यू 205, एक्स यू मैक्स की वैल्यू भर दी, फिर 0.87 एफ वाई 250 है, ए एस टी आ जाएगा, इसे एरिया ऑफ स्टील कितना लेंगे, ठीक है। प्लस ए एस टी इज इक्वल टू सारी इधर वाली वैल्यूज़ के नीचे ये दोनों ले जाएंगे 0.87 इंटू 250। सो ए एस टी विल बी 1474.64 mm स्क्वायर, ठीक है। एरिया होता है mm स्क्वायर के अंदर, तो दैट विल बी आंसर। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग 20 mm डाया स्टील बार। सारी वैल्यू mm में थी तो इसलिए एरिया mm स्क्वायर में, अगर वैल्यू मीटर्स में कभी आ रही है तो एरिया मीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग 20 mm डाया स्टील बार। एज्यूम किया है कि 20 mm डाया स्टील बार, बीम के अंदर तो हम 20 एज्यूम करेंगे, 16 या 25। सो डेप्थ के हिसाब से हमने 20 mm एक बार एज्यूम किया है। सो एरिया 1 बार 20 mm का कितना हो जाएगा, π/4 डी स्क्वायर। ये आपको पता है एरिया 1 बार क्रॉस सेक्शन π/4 डी स्क्वायर। सो 20 का स्क्वायर करके 314.16 mm स्क्वायर। इससे नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे। एरिया ऑफ स्टील, पूरे एरिया को हम इस एरिया 1 बार से डिवाइड करेंगे तो 4.69 मीन्स 5 बार्स टोटल आ गए इसके अंदर बीम के। सिंगली डिज़ाइन कर रहे हैं तो सारे के सारे जो 5 बार्स हैं वो नीचे टेंशन जोन में आएंगे, ठीक है। 10 यहाँ पर एंकर बार्स प्रोवाइड किया, आपको बताया गया है स्ट्रक्चरल ड्राइंग में भी, लास्ट लेक्चर लगा लेक्चर 3rd ऑफ स्ट्रक्चरल ड्राइंग, उसके अंदर भी। नेक्स्ट एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील प्रोवाइडेड इज 5 इंटू 5 बार्स प्रोवाइड किए हैं, तो प्रोवाइड कितना किया, 5 इंटू 314.16 इज इक्वल टू 1570.8 mm स्क्वायर, इतना हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है गाइस। तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। नाउ डिज़ाइन अ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम विद द फॉलोइंग डेटा। मीन्स क्लियर स्पैन हमें गिवन है, इसका 4.2 मीटर हमने एज्यूम करना है और लेना है, ठीक है। न्यूमेरिकल के अंदर 4.2 मीटर क्लियर स्पैन है ये। मीन्स ऑन द वॉल्स जो सपोर्ट है बीम की उसका हमें अभी गिवन नहीं है। सो सुपर इम्पोज लोड इज 6 किलो न्यूटन पर मीटर। ऊपर से लोड गिवन है 6 किलो न्यूटन पर मीटर का। यूज़ M20 कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी दे दिया और स्टील का भी F1415 स्टील, ठीक है, FE 415। सो डेटा हम पहले गिवन लिखेंगे न्यूमेरिकल, हर एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले डेटा गिवन। सो L इज इक्वल टू 4.2 मीटर, ठीक है। लेंथ दे दी, लाइव लोड दे दिया इसके ऊपर 6 किलो न्यूटन। सुपर इम्पोज लोड किलो न्यूटन पर मीटर में है तो ये दर्शाता है लाइव लोड, अगर सीधा किलो न्यूटन में होगा तो वो एक पॉइंट लोड होगा। नेक्स्ट FCK किलो न्यूटन को यहाँ पे न्यूटन में किया तो 6000 कर दिया, क्योंकि 1 किलो न्यूटन के अंदर 1000 न्यूटन होते हैं। सो FCK इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट FY 415 गिवन है,
आगे विड्थ ऑफ सपोर्ट एट ईच एंड। अब हमें ये एज्यूम करनी है कि जो एक वॉल है सपोर्ट, आपको बताया था बिना सपोर्ट के क्लियर स्पैन गिवन है। ये अब ये जो एक सपोर्ट है दोनों, इसके ऊपर जो बीम तो रेस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। या तो कॉलम सपोर्ट हो सकती है बीम, तो विड्थ ऑफ सपोर्ट दिया गया है, या तो ये वॉल और कॉलम सपोर्ट दोनों में से एक हो सकती है। तो जो इसकी विड्थ है ये वाली, ये 300 mm हमें जूम करनी है एट ईच एंड, दोनों एंड्स की, ठीक है। नॉमिनल कवर 20 mm एज्यूम किया है, ठीक है। दोनों साइड करेंगे तो 40 mm, इफेक्टिव कवर 40 mm, ठीक है। तो एज्यूमिंग माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन हम एज्यूम करें कि ज़्यादा उसके ऊपर विंड लोड, सुपर इम्पोज लोड वगैरह नहीं पड़ रहे। माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के अंदर हम न्यूमेरिकल डिज़ाइन करेंगे जूम करके। तो स्टेप 1 शुरू करेंगे, याद करने हैं सारे स्टेप बाय स्टेप ही न्यूमेरिकल सोल्व करना है। सो एज्यूम अप्रोक्सीमेट डायमेंशंस, अप्रोक्सीमेट डायमेंशंस एज्यूम करो। क्लियर स्पैन L इज इक्वल टू 4.2 मीटर, ठीक है, 4200 mm। इवन एज्यूम डेप्थ, कैपिटल डेप्थ ये याद करनी है आपको, ठीक है। हम एज्यूम करते हैं कि जो डेप्थ होती है वो 1/10 to 1/8 ऑफ क्लियर स्पैन होती है, ठीक है। मीन्स उसके बीच में रखेंगे। सो 1/10 4200 का 10th पार्ट और 4200 का 8th पार्ट किया तो 420 mm to 525 mm आ गई। सो हम एज्यूम कर लेंगे दोनों के बीच में कि 500 mm उसकी ओवरऑल डेप्थ है, ठीक है। तो ब्रेड्थ जो होती है डेप्थ बाय 2 to 2/3d, ठीक है। या तो उसकी जो विड्थ होती है बीम की डेप्थ का हाफ होती है उससे लेके 2/3d तक। तो दिस इज़ 500/2 to 2/3 इंटू 500। आंसर इज़ 250 to 333। इसके बीच में हम बी भी 300 mm में जूम कर लेंगे। इफेक्टिव कवर डी इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव कवर, तो 500 माइनस 40 किया तो 460 mm जो है वो क्या आ गया इसका इफेक्टिव डेप्थ। स्मॉल डी यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल को डिज़ाइन करने के लिए काफ़ी चीज़ों में, तो हमें इफेक्टिव डेप्थ निकली क्योंकि कवर हमने 40 mm एज्यूम किया था। इफेक्टिव डेप्थ भी हमें मिल गई। नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। अब इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करना है इनका, क्योंकि हमें क्लियर स्पैन दिया हुआ है। अब सपोर्ट्स का हाफ ऑफ लेके इफेक्टिव स्पैन भी करेंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट, ठीक है। तो 0.30/2 क्योंकि 300 mm हमने जूम किया उसका हाफ, प्लस 4.2, ठीक है, बीच वाला डिस्टेंस क्लियर स्पैन, प्लस दूसरी तरफ का 0.30/2 हाफ, तो आंसर इज़ 4.5 मीटर, ठीक है। नाउ इफेक्टिव स्पैन इज क्लियर स्पैन प्लस डी, जहाँ दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। तो क्लियर स्पैन प्लस डी करेंगे, डी कितनी आई है 460 mm, तो 4.46, ठीक है, मीटर। 4.2 मीटर में गिवन है इसलिए 0.46 यहाँ पर लगाया और 4.66। सो हमने ये एज्यूम किया कि दोनों में से कम लेंगे हम, तो इफेक्टिव स्पैन हम लेंगे 4.5 मीटर को, ठीक है। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर डिज़ाइन लोड। अब हमें लोड तो दिया हुआ है लाइव लोड, तो हमें फैक्ट डिज़ाइन लोड देना है विद डेड लोड, ठीक है। सारा कुछ मिला के लेना है टोटल फैक्टर डिज़ाइन लोड। फैक्टर लेना है तो हम कंक्रीट वाला फैक्टर 1.5 है, ठीक है, उससे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ताकि ज़्यादा लोड लें, क्योंकि ज़्यादा लोड लेंगे तो उसके लिए जो बीम है वो ज़्यादा लोड के लिए डिज़ाइन होगा तो अच्छा डिज़ाइन होगा, ठीक है। सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मीन सेफ्टी रहेगी उसकी। तो पहले डेड लोड लेते हैं हम। डेड लोड क्या होता है, हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल जो शुरू किया था उसमें किया था B इंटू डी इंटू 1, उसका वॉल्यूम बीम का B इंटू डी इंटू 1 मीटर लेंथ के लिए लेंगे हम, एज्यूमिंग फॉर 1 मीटर लेंथ। सो इंटू जो कंक्रीट का सेल्फ वेट आता है ये गिवन होता है, और ये आपको याद रखना है कि 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है, या फिर 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये अपने इसमें पुट करना है। तो हमें बी डी गिवन है, तो ठीक है। डेंसिटी वैसे कैसे होती है कि वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट क्या आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो अब बी कितना है 300 को 1000 से किया क्योंकि मीटर में, ठीक है। 500/1000, डी 500 है कैपिटल डी इंटू 1 करके डेड लोड कितना आ गया 3750 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज़, क्योंकि ये दोनों डिमेंशन mm में थी तो इनको मीटर में करने के लिए 1000 से किया, ठीक है। ये 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब है, मीटर में है तो ये 25,000 रहेगा। नेक्स्ट इज डेड लोड। डेड लोड इज आंसर इज, इसको कैलकुलेट करके कितना आ गया 3750 न्यूटन पर मीटर। आगे उसके बाद सुपर इम्पोज लोड हमें गिवन है, ठीक है। डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड का सम होगा, ठीक है। टोटल लोड जो फैक्टर्ड लोड आएगा
टोटल लोड आ जाएगा एक बार इसका 3750 और 6000 का सम। सो टोटल लोड इज़ 9750, ठीक है। उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9750 को 1.5 से फैक्टर लोड निकालने के लिए, तो आंसर इज़ 14,625 न्यूटन पर मीटर। नाउ कैलकुलेट द फैक्टेड बेंडिंग मोमेंट। अब फैक्टेड बेंडिंग मोमेंट भी निकालेंगे। फैक्टेड बेंडिंग मोमेंट 30 वैसे ही फैक्टेड लोड को लेकर निकल जाएगी। बेंडिंग मोमेंट बीम की होती क्या है मैक्सिमम, तो WL²/8। सो फैक्टेड लोड यहाँ पे लेंगे तो फैक्टेड बेंडिंग मोमेंट आ जाएगी 14,625 इंटू 4.5 का स्क्वायर, एल का स्क्वायर जो हमने एल लिया लेंथ, इफेक्टिव लेंथ। सो MU क्या वैल्यू क्या आ जाएगी 37,019.53। सो 37,019.53 इसकी वैल्यू आ जाएगी न्यूटन मीटर में, क्योंकि सारी कैलकुलेशन पीछे न्यूटन मीटर में थी, न्यूटन पर मीटर थी। तो अब अगर MM में लेनी है, न्यूटन MM में, तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला 37,019.53 इंटू 10⁻³ न्यूटन MM। नेक्स्ट इज डिज़ाइन द बीम एज बैलेंस्ड सेक्शन। तो स्टेप 5 क्या होगा कि डिज़ाइन द बीम एज बैलेंस्ड सेक्शन। बैलेंस सेक्शन पहले बनाएंगे कि MU = MU लिमिटिंग करके दोनों को बैलेंस करके, ठीक है। सो 37,019 MU की वैल्यू पुट कर दी जो हमने निकाल ली है, और MU लिमिटिंग आपको पता है लास्ट न्यूमेरिकल में भी हमने किया है पिछले वाले में कि 0.138 FCK BD²। सो FCK की वैल्यू गिवन है और B की वैल्यू 300 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 37,019.53 = 0.138 इंटू FCK 20, B की वैल्यू 300 और D²। यहाँ से हमें डेप्थ पता चल जाएगी बीम की कि हम कितनी लेनी है। पहले तो हमने जो सी सारी की सारी वो एज्यूम की है, ठीक है। तो हमें एक्चुअल डेप्थ पता चल जाएगी बीम की कि हमें कितनी लेनी थी। सो D = 37,019.53 इंटू 10⁻³ मोमेंट के हिसाब से डेप्थ कितनी होनी चाहिए। सो आंसर विल बी कैलकुलेट करने के बाद ये सारी वैल्यूज़ नीचे चली जाएंगी इसके, और D² का अंडर रूट हो जाएगा D निकालने के लिए, तो 211.4 विच इज़ लेस देन 460 mm। सो ये 460 mm से कम है। वैल्यू ऑफ D कैलकुलेटेड इज लेस देन द वैल्यू अज्यूम्ड, हैंस ओके। मीन्स सेक्शन जो है हमारा ओके है, हमें ये लिखना है नीचे की हैंस ओके, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के बाद देयरफॉर अज्यूम साइज ऑफ बीम 300 इंटू 500 mm। ये जो हमने अज्यूम किया था साइज़, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हमने कुछ ज़्यादा ही अज्यूम की है डेप्थ, तो ताकि हम सेफ्टी लेके चल सकें। सो नेक्स्ट इज़ कैलकुलेट द एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। अब कैलकुलेट करेंगे एरिया AST की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, ये तो सीधा इसमें गिवन है। जैसे हम निकालते थे कि 0.87 FY AST, C = T करके निकालते थे ना, C = T। तो 0.FY AST = 0.36 कंक्रीट वाला फैक्टर FCK BXU max, ठीक है। सो AST निकालने के लिए बाकी सारी टर्म्स को C वाले की टर्म के नीचे ले जाएंगे, तो आंसर विल बी कैसे निकालें XU max की वैल्यू पहले जो है M20 के लिए 0.48D, 0.48 इंटू 460 तो 220.8। तो B की वैल्यू भी है, FY की भी गिवन है, FCK भी गिवन है। तो AST की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.36, FCK 20, फिर B 300, फिर XU max 220.8 अपॉन 0.87 इंटू FY 415, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील हमें कितना चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया 1320.95 mm²। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ 1 बार। एरिया ऑफ 1 बार कितना आ जाएगा, हम एज्यूम कर रहे हैं 20 mm डाया बार फिर से, ठीक है, इसमें भी। सो एरिया ऑफ 1 बार गिवन आ जाए कितना आ जाएगा 314 mm²। नंबर ऑफ बार्स कितने आ जाएंगे, टोटल एरिया बाय 1 बार का एरिया 1320.95 बाय 314, 4.2 बार्स आगे मीन्स 5 बार्स, ओके। नेक्स्ट इज AST प्रोवाइडेड। अब प्रोवाइड कितना कर रहे हैं हम, ठीक है। रिक्वायर्ड इतना था, प्रोवाइड कितना कर रहे हैं, बार्स के हिसाब से चलेंगे। सो 5 इंटू 5 बार्स हैं 314 के, तो 1570 मीन्स ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करें स्टील का, ये भी ठीक है, हैंस ओके।
सो चेक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया, मिनिमम टेंसाइल स्टील कितना है, ठीक है, कोड में गिवन है 0.85 BD बाई FY, ठीक है। इसको 0.87 में B की वैल्यू, D की वैल्यू, FY की वैल्यू पुट करके 307.23 विल बी द आंसर। इसका ये मिनिमम टेंसाइल स्टील का। तो मैक्सिमम कितना होता है 0.04 स्मॉल विड्थ इंटू डेप्थ, तो 0.04 इंटू 300 इंटू 500 6000 mm²। कम से कम इतना चाहिए, इससे ज़्यादा है कितना है 1570, तो हैंस ओके, ठीक है। तो ये जो है 1570 है, ये मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज के बीच में लाई करता है, ठीक है, 307 और 6000 के बीच में। तो हैंस द चेक इज़ ओके। हम जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमें सारे के सारे चेक्स लगाने होते हैं कि डेप्थ हमने सही एज्यूम किया है, मोमेंट सही एज्यूम किया है, शियर फोर्स ठीक है, ठीक है, एरिया ठीक है, टेंसाइल स्टील का, नंबर ऑफ बार्स ठीक है, डाई ऑफ बार ठीक ली है, हर चीज़ का हमें चेक करना होता है। तो ये सारे चेक जो न्यूमेरिकल के स्टेप बन जाते हैं। सो हमें ये सारे के सारे स्टेप्स ज़रूरी होते हैं फुल डिज़ाइन के अंदर, फुल डिज़ाइन करने के लिए बीम को, मीन्स अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो डायग्राम्स भी बनानी है, ये आपने बीम की डायग्राम शो कर देने की 300 mm का हमने बीम विड्थ ले ली, 500 की ओवरऑल, 460 की इफेक्टिव डेप्थ, 20 mm कवर नीचे, ठीक है। तो 40 mm इफेक्टिव कवर मीन्स इसके जो बार्स के हाफ से लेके नीचे तक 40 mm। नेक्स्ट इज़, ठीक है, सारा कुछ शो करके 5 बार्स हमने निकाले थे, 5 बार्स नीचे। नेक्स्ट स्पेसिंग। अब स्पेसिंग कितनी होती है, कैसे निकालेंगे कि जो बार्स की स्पेसिंग कितनी करनी है, तो विड्थ ऑफ बीम, ठीक है, जितनी चौड़ाई है बीम की उसमें हम बार्स टिकाएंगे। नॉमिनल कवर दोनों साइड से निकालेंगे, 2 इंटू नॉमिनल कवर, नंबर ऑफ बार इंटू डाया ऑफ बार, ठीक है। सो डाया भी तो है 20 और नंबर ऑफ बार्स भी है, क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ स्पेसिंग बिटवीन बार्स अपॉन नंबर ऑफ स्पेसिंग बिटवीन बार में 4 है, तो 4 जगह खाली बीच में बचेंगी, 5 लगाएंगे तो 300 माइनस 2 इंटू 20 कवर का ट्वाइस इंटू 5 इंटू 25 बार्स 20 mm के अपॉन 4, बीच में 4 खाली जगह आएंगी। तो हमें 40 mm दूर एक बार लगाना है, ठीक है, स्पेसिंग जो बार्स के बीच में होगी। तो इट शुड बी ग्रेटर देन, अब ये चेक लगाना है कि डायामीटर और साइज़ से ज़्यादा होनी चाहिए स्पेसिंग, क्योंकि साइज़ से कम होएगी तो बार ज़्यादा क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे और बीम की स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं बनेगी। सो उसमें स्टील की वैल्यू ज़्यादा है, स्टील कंक्रीट उसमें भर नहीं पाएगा अच्छे से, क्योंकि एग्रीगेट का डाई हमें पता है कि 10 mm तो होता ही है, ठीक है, मिनिमम 10 to 20 mm होता है। सो नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, ये भी हमने एग्रीगेट का भी कंज्यूम करना है, +5 mm, नॉमिनल साइज 20 + 5 25 mm, दोनों से ज़्यादा है ना, बीच में एग्रीगेट भी भर जाएंगे अगर कंक्रीट डालेंगे बीच में, तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए 40 mm, हैंस ओके। तो हैंस हमने ओके ये भी लिखना है, हैंस चेक इज़ ओके। नेक्स्ट इज चेक फॉर शियर, स्पेसिंग भी होगी, अब चेक फॉर शियर फोर्स की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। अब क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ D, दैट इज 460 mm फ्रॉम द इनर फेस ऑफ द सपोर्ट के इनर फेस से 460 mm प्लस 0.30 मीन्स वॉल की सपोर्ट का 2.61 मीटर दूर है, मीन्स 0.61 मीटर दूर है क्रिटिकल सेक्शन, यहाँ पर चेक होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से फैक्टर्ड SF शियर फोर्स एट द सेंटर कितनी होती है, WL/2 लेते हैं, तो फैक्टर्ड कितनी हो जाएगी, WU मीन्स फैक्टर्ड लोड जो आपने निकाला है इंटू L/2, फैक्टर्ड लोड कितना आया था 14625 इंटू 4.5/2, तो वैल्यू आ जाएगी 32906 न्यूटन। फैक्टर्ड शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन VU कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ट्रायंगल AOC, ठीक है। अब हमें ये AB बीम दिया, AB पूरा का पूरा बीम का स्पैन है, ठीक है, उसके 0.61 पे क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से, तो बाकी बचा 1.64, ठीक है। उसके बाद ये जो 32906 वैल्यू आ गई फैक्टर्ड शियर फोर्स एट द सेंटर ऑफ द सपोर्ट, तो ठीक है। उसके बाद आ गया फैक्टर्ड शियर फोर्स एट ए क्रिटिकल सेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ट्रायंगल AOC ट्रायंगल बन गई 32906 से ऊपर लेके। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है VU/1.64
मीन्स 1.64 जो बाकी डिस्टेंस बचा सेंटर ऑफ दिस जो जहाँ पे शीयर फोर्स 0 होती है उस पॉइंट से लेके आपने जो SM में किया होगा, ठीक है, शीयर फोर्स 0 कैसे निकालते हैं। तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के अंदर ये होता है शीयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो 2.25 मीटर, जैसे 4.5 है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 2.25 मीटर। तो सेंटर ऑफ द सपोर्ट, सेंटर ऑफ द बीम 2.25 मीटर, इफेक्टिव 4.5 तो पूरा लिया था, तो उसका बाकी जो 2.25 में से बचा 1.61 तो क्रिटिकल सेक्शन हमने पीछे निकाल लिया। सो VU बाय 1.64 मीन्स VU बाय दिस इज इक्वल टू मोमेंट जो मतलब मीन्स शीयर फोर्स बाय 2.25 पूरा का पूरा। सो VU की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 1.64 को इधर ले जाएंगे। सो VU इज इक्वल टू 32906 इंटू 1.64 बाय 2.25 इज इक्वल टू 23984.8 न्यूटन। सो नाउ अब नॉमिनल शीयर स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, हमें से पता है ये फॉर्मूला, ठीक है, कोड में भी गिवन है। टॉप V इज इक्वल टू VU बाय BD, VU बाई BD करना है तो VU की वैल्यू पुट कर दी इधर और नीचे B इंटू डी। बी विड्थ ऑफ बीम हमें पता है 300 और 460 डी है ये, ठीक है, निकाली गई थी, और 0.17 आ जाएगी टाउ V। अब मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस कितनी होती है M20 के लिए, ये आपको टेबल गिवन है कोड के अंदर भी, आपको पहले भी लेक्चर में पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में भी करवाया गया है। सो टाउ C मैक्स कितनी आ जाएगी 2.8 न्यूटन पर mm²। ओके, टाउ C मैक्स हमें गिवन होती है टेबल के अंदर, तो 2.8 से ये कम है ना मैक्सिमम से, तो डैट अब आगे कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील के हिसाब से जो ये टाउ C की वैल्यू है। तो शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट परसेंटेज ऑफ स्टील के साथ PT क्या होता है 100 AST बाई BD, ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने न्यूमेरिकल्स में किया था। नेक्स्ट इज AST इज इक्वल टू 5 इंटू π/4, हमने मतलब 500 सरियों का एरिया निकालना है 1571, ये प्रोवाइडेड था। सो PT क्या आ जाएगा 100 इंटू AST भर दिया, यहाँ पे BD की वैल्यू भर दी और 1.13% आ जाएगा परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील। अब एक परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील के हिसाब से टाउ C का एक पूरा का पूरा टेबल बना हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से उसके अंदर गिवन है कि 1% की टाउ C की वैल्यू इतनी होती है और 1.25 की इतनी होती है, ठीक है, 0.67। अब हमें उसके बीच में निकालनी है ना 1.13 की, तो ये वाला मिडल वैल्यू निकालने वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, मीडियन फाइंड करने वाला। टाउ C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.62, ठीक है, इससे ज़्यादा होगी क्योंकि 1.0 से ज़्यादा है ना स्टील परसेंट, इससे ज़्यादा होगी तो प्लस, ठीक है, बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू, ये हमने 2 लेक्चर पीछे न्यूमेरिकल में किया था, ठीक है। इसमें मिडल वाली वैल्यू निकालने तो बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू अपॉन, ठीक है, बड़ा वाला परसेंटेज ऑफ स्टील माइनस छोटा वाला परसेंटेज ऑफ स्टील 1.25 माइनस 1, अगर उसके बाद इसको पूरा ऑल ब्रैकेट करके इनटू, ठीक है, 1.13 हमें कितनी निकालनी है माइनस छोटी वाली वैल्यू, ठीक है, -1, तो 1% स्टील वाली, तो 0.62 से ये सारा कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा ये वाला टर्म 0.13, ठीक है। 0.62 प्लस 0.13 करेंगे तो टाउ C हमें मिल गया कि 0.75। अब हमने निकाला कितना था टाउ C, टाउ V 0.17 और टाउ C 0.75 और टाउ C मैक्स कितना था 2.8, तो उससे कम है ना मैक्स से 0.75, मीन्स टाउ V टाउ C मैक्स से कम है तो ये भी ओके है, ठीक है, जो हमारा ये आया, ठीक है, शीयर फोर्स शीयर स्ट्रेस। सो हैंस इट इज़ ओके, टाउ C भी टाउ C मैक्स से ओके है, ये भी ओके है, ठीक है। टाउ V इज़ लेस देन टाउ C, अब टाउ V 0.17 था और टाउ C 0.75, ठीक है, तो जो शीयर स्ट्रेस जो है कम पैदा हो रही है टाउ C से कंक्रीट से, सो हैंस नो शीयर रीइंफोर्समेंट इज़ रिक्वायर्ड, इसके अंदर रिक्वायर नहीं। अगर ज़्यादा आते हैं तो हमें वो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी सारी की सारी शीयर रीइंफोर्समेंट, अगर हमारा सेक्शन अभी ओके डिज़ाइन हो रहा है। देयरफॉर एज पर IS 456 जो हमारा कोड है 2000, ठीक है, उसके अंदर गिवन है प्रोवाइड नॉमिनल रीइंफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्टीरअप। अब हमें वर्टिकल स्टीरअप भी लगाने हैं, ठीक है, बाहर की तरफ उसको घेरने के, तो 8 mm यूज़ करते हैं स्टीरअप यूजली, तो 2 लेग्ड स्टीरअप यूज़ करेंगे फॉर FE 415 ग्रेड स्टील। तो ASV एरिया ऑफ स्टीरअप कितना आ जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 5, एक स्टीरअप का एरिया 8 mm के हिसाब से इतना इंटू 2 करेंगे तो 100.53 mm²। सो 4 FE 415 ग्रेड स्टील
एफ वाई इतना गिवन है, तो स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप कितनी आ जाएगी, कितनी कितनी दूर हम स्टीरअप लगाएंगे। जैसे ये बीम है तो स्टीरअप्स कितनी कितनी दूर लगेंगे सरिये को बांध के रखने के लिए। तो स्पेसिंग हमें पता है फॉर्मूला 0.87 ASV/Fy/4.4 B। वैल्यूज पुट करके स्पेसिंग की वैल्यू आ जाएगी 302.47 mm। अप्रोक्सीमेटली हम 300 mm की स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे स्टीरअप्स के अंदर, ठीक है। अब स्टीरअप्स की स्पेसिंग होनी कितनी चाहिए कोड के हिसाब से। सो स्टीरअप्स की स्पेसिंग होनी चाहिए, मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट शुड नॉट एक्सीड लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कैसे कि 0.75 D मीन्स 0.75 इंटू 460, 345 mm या 300 mm से कम या 300 mm होनी चाहिए। तो हमने 300 mm तो प्रोवाइड की है, हैंस ओके। डेवलपमेंट लेंथ चेक करनी है, एल डी फॉर कोड में गिवन है कि एल डी शुड बी लेस दैन इक्वल टू 1.31 M1/V + LO, ठीक है। तो एल डी कितनी होएगी, ये भी फॉर्मूला कोड में गिवन है डेवलपमेंट लेंथ का। वैल्यूज पुट करके 0.87 FY डाया 20 है 41, टाउ बी डी की वैल्यू 1.92 हमने निकाली है, ठीक है, अपनी जो शियर फोर्स की वैल्यू। तो टाउ बी डी कैसे होता है, वैसे निकालते कैसे हैं टाउ बी डी 1.62 जो हमारी आई है, टाउ सी इंटू 1.2 तो 1.92 आ गई, ठीक है। एल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस फॉर्मूले पुट करके 940 mm। हैंस चेक फॉर डिफ्लेक्शन चेक करेंगे, पी टी 100 AST/BD, पी टी की वैल्यू 100 इंटू 1570/300 इंटू 460, ठीक है, 1.13% आ गया फिर से, ठीक है। तो एफ एस की वैल्यू आ जाएगी 0.58 FY, ये कोड में गिवन है। एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड बाय प्रोवाइडेड 1320 था, प्रोवाइडेड 1570 हो गया। हमने पीछे जो सब निकाला है उसको देख लेंगे वैल्यू, उसको 0.58 FY की वैल्यू पुट करके एफ एस की वैल्यू आ गई। अब मॉडिफिकेशन फैक्टर्स KT KC KF, ठीक है, हमने फर्स्ट में पढ़े थे मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करने, ठीक है। 111 एज्यूम करेंगे, ठीक है, हम इनको, क्योंकि बीम जो है रेक्टेंगुलर शेप का है। सो L/D मैक्स कितना आ जाएगा अब सिंपली स्पॉटेड बीम के लिए 20 इंटू मीन्स FCK इंटू 20 KT KC KF, तो 20 ही आ जाएगा। L/D मैक्स इतना, L/D प्रोवाइडेड कितना आ जाएगा कि 4500/460 mm, ठीक है। लेंथ कितनी है, L/D लेंथ 4500, D कितनी है 460, तो आंसर है 9.8। मीन्स L/D मैक्स से जो हमारा प्रोवाइडेड है वो कम है, ठीक है, तो बीम ओके है। हैंस द बीम सेटिस्फाई डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो नेक्स्ट स्टेप 11 स्टेप, साइड फेस रीइंफोर्समेंट एज द डेप्थ ऑफ बीम इज लेस देन 750 mm, देयरफॉर देयर इज नो नीड फॉर प्रोवाइडिंग साइड फेस रीइंफोर्समेंट, ठीक है। 750 mm से कम जब भी डेप्थ होएगी तो साइड फेस रीइंफोर्समेंट मीन्स हमने ये तो साइड से आपको स्टीरअप दिख रहे हैं ना, तो ऐसे कोई रीइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करनी इस डायरेक्शन में। नीचे तो सरिया है ही जो लेंथ तक एक्सटेंड कर रहा है, पर ऊपर ऐसे कोई साइड फेस नहीं प्रोवाइड करनी, क्योंकि 750 mm से कम है तो हमें बीम को होल्ड करने की रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। तो अब डिज़ाइन करें, ओवरऑल डायमेंशन दिया है, ठीक है, समरी देंगे पहले, फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। 300 mm इंटू 500 mm निकाली है हमने, ठीक है। 500 mm जो है इसकी डेप्थ है और विड्थ है 300 mm। इफेक्टिव कवर 40 mm, नॉमिनल कवर 20 mm, इफेक्टिव डेप्थ 500 माइनस 40 mm, ठीक है, 460 mm आ गया। तो AST 5 बार्स हैं, ठीक है। अब ड्राइंग हमें अच्छे से नीट एंड क्लीन ड्राइंग बनानी है इसकी, क्योंकि न्यूमेरिकल ड्रॉ किया है पूरा का पूरा। सो बीम आपको 300 mm की सपोर्ट्स बताई थी, उसके ऊपर आपने ये वाला बीम स्टैंड करवाना है, ठीक है। जो नीचे है बार 5 बार शो करने हैं क्रॉस सेक्शन के अंदर, ठीक है। स्टीरअप्स जो है ये आप 300 mm स्पेसिंग पे लगाए थे, निकाले गए हैं, ठीक है। उसके हिसाब से 4.2 मीटर क्लियर स्पैन गिवन है और सेंटर टू सेंटर सपोर्ट से 4.5 मीटर हमने इफेक्टिव स्पैन निकाला है इसका, ठीक है। सो 5 नंबर्स 20 mm के निकाले हैं, 2 नंबर 12 mm के एंकर बार्स, ये हमने स्ट्रक्चरल ड्राइंग में भी किया लेक्चर 3rd में, ठीक है। और एंकर बार्स ज़रूरी होते हैं ताकि ये जो पूरा का पूरा स्टीरअप है ये होल्ड कर सकें। और ये बी जो है एंकर बार शो किए गए हैं, ठीक है। ये 12 mm के 2 बार्स होने हैं। नेक्स्ट इज सी 8 mm जो स्टीरअप है 300 mm स्पेसिंग पर लगाए गए हैं। सो डैट इज़ ओवरऑल न्यूमेरिकल, ठीक है। सो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं, अगर कुछ समझ नहीं आया तो और डायग्राम को देखनी है रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, सून आई विल कम विद नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।